कई बार लोग सोचते हैं कि किस तरीके से करवा चौथ का व्रत करें, या करवा चौथ के व्रत करने से क्या वास्तव में पति की आयु बढ़ जाती है। ऐसा विचार वाली बात है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो अगर इस पूरे संदर्भ में हम जाएं, बात करें, तो आयु का बढ़ना और घटना इज डिफरेंट थिंग। हालांकि मन बड़ा प्रबल है, मन की ताकत बहुत ज्यादा होती है। मैं ऐसे समझाऊं आपको कि हमारे कबीर ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चंद्रमा को देखकर करवा चौथ का व्रत पूर्ण करना और इस व्रत में पति की लंबी उम्र की याचना करना। चंद्रमा से ही क्यों करना? सूर्य इतना शक्तिशाली है, उससे नहीं क्यों नहीं कर रहे? प्रश्न अगर इसके पूरे गहराई में जाए तो ये प्रश्न अपने आप में बनता है, और इस प्रश्न का दर्शन भी निकलता है कि भाई बात तो सही है कि इतना शक्तिशाली जब सूर्य है तो आप सूर्य से क्यों नहीं कह रहे, आप चंद्रमा से ही क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है और चंद्रमा मन का भी स्वामी है, और पूरा मामला दारोमदार जो है वो मन का है। आपके मन की जो भी स्थिति है उसका कारण चंद्रमा है, ये और ध्यान रखिएगा। तो जब करवा चौथ जैसी स्थिति आती है, अर्थात चंद्रमा को ध्यान करके आप इस बात पर अटल होते हैं, तो आपके मन में इतनी ताकत आ जाती है कि आपके मन की ताकत वो सब कर सकती है जो आप करना चाहते हैं। फिर कोई कहता है कि साहब अगर ऐसा है तो ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने करवा चौथ रखा लेकिन उनके पति उनसे पहले चले गए। मैं थोड़ी सी क्षमा याचना करना चाहता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति मरेगा नहीं या उसको मरना नहीं है। जीव आया है तो जाएगा जरूर, लेकिन वास्तव में व्रत की उस स्थिति को, जो वास्तव में व्रत की स्थिति होनी चाहिए, उस स्थिति को निभाते कितने लोग हैं? एज पर मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कहूं कि आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो इस पूरे के पूरे दिन में आपके चिंतन में क्या वही चला जिसके लिए आपने व्रत रखा है? क्या आपका चिंतन इसी बात पे रहा कि साहब मेरे पति की आयु बढ़े, हम पूरा घर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, मैं सौभाग्यशाली रहूं, मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं? क्या पूरे दिन पूरे व्रत में आपका ये चिंतन चला? क्योंकि कहते हैं कि जिस चिंतन को हम 24 आवर, 36 आवर, 48 आवर निरंतर चलते करते रहते हैं, वो चिंतन कार्यान्वित होता है। तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि बात यह है कि हाँ लोग रख रहे हैं तो हमने भी रख लिया, लेकिन क्या पति में, क्या पत्नी में उतनी पवित्रता है जितनी पवित्रता इस व्रत की है? क्या पति और पत्नी में उतनी पवित्रता है जितनी पवित्रता इस व्रत की है? और अगर इतनी पवित्रता इस व्रत की, इस स्थिति की आपने नहीं जानी, नहीं समझी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको इसका परिणाम वैसा ही मिल जाएगा जैसा मिलना चाहिए? थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है और बात को जानना भी बहुत जरूरी है। यह विचार करना आपके लिए परम आवश्यक है कि जैसा ये व्रत है वैसा वास्तव में हमारा मन, हमारी स्थिति है। दूसरा प्रश्न, क्या जितना चित्त हमारा श्रृंगार में लग रहा है, जितना चित्र श्रृंगार में लग रहा है, उतने चित्त से क्या इस बात पर विचार हुआ कि इस व्रत का ऐसा प्रभाव हमें आना और मिलना चाहिए? दिस इज वेरी, मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट मान के चलिएगा। कई लोग कहते हैं अरे जी ये तो सब ऐसा ही है, वैसा ही है। अगर ऐसे ही वैसा होता तो सावित्री अपने पति को यमराज से खींच कर न ले आती, वो लाई।
लेकिन बात यह है कि आपके अंदर उतना तेज, उतना बल, उतना तप है या नहीं। यह सिद्धांत काम करता है और काम कर रहा है। हालांकि किसी भी समाज, किसी भी दर्शन में पति और पत्नी की जो स्थिति है, उस स्थिति में पति का पहले शरीर छोड़ना किसी भी हद तक ठीक नहीं है। शास्त्र में तो ये तक दर्शन है कि किसी भी सूरत में पत्नी को पति के पहले जाना चाहिए। अब आप ये भी विचार कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्या कि पत्नी को पहले जाना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि समाज की स्थिति क्या है। अगर कोई स्त्री अकेली रह जाती है, बूढ़ी रह जाती है, जिसका पति नहीं है, तो उसके साथ स्थिति क्या है? वो अपना जीवन कैसे जीती है? उसके जीवन की स्थितियां क्या बनती हैं और क्या बिगड़ती हैं? हो सकता है 10-5% बढ़िया रहते हों लोग, मगर ज्यादातर की स्थिति क्या है? वे अपने जीवन को कैसे जी पाती हैं? तब स्त्री ये विचार करती है कि अखंड सौभाग्यवती मैं रहूं, तो इसका मतलब मेरे पति की आयु इतनी हो। इसका पूरा मायने समझिए। ये व्रत ईमानदारी से पति की आयु के लिए कम, अखंड सौभाग्य के लिए ज्यादा है। लोगों को लगता है कि नहीं, ये पति की आयु के लिए है, इसको पर्याय समझिए। हालांकि करवा चौथ व्रत पंजाब प्रांत का व्रत है। उत्तर भारत या आदि का जो व्रत है वो हरतालिका तीज है। लेकिन ये पॉपुलर हो गया तो आज घर घर में आप करवा चौथ मना रहे हैं, लेकिन ये असल में उत्तर भारत का व्रत नहीं है। उत्तर भारत का व्रत तो हरतालिका तीज है। इन चीजों को समझना होगा। जैसे राजस्थान में गणगौर है। अब चलो ठीक है, आप मनाने लगे, अब सारी चीजें बड़ी सर्कुलेशन में चली आ गई तो ठीक है, लेकिन इसके मीन को समझिए। इन सारे व्रत का मीन पति की आयु को लंबी करना नहीं है। उसकी आयु ऐसी रहे लेकिन आप सौभाग्यशाली रहें, आप अखंड सौभाग्यवती रहें, क्योंकि इस जीवन को जीना बड़ा कठिन है और स्त्री का जीवन तो वास्तव में बड़ा कठिन है। तो ऐसी स्थिति में वे अपने पति से पहले अगर शरीर छोड़ती है तो कम से कम उनका जीवन बना रहता है, वरना आज बड़ा गड़बड़ दर्शन है महाराज। तो ये पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या वास्तव में आप उस प्योरिटी के साथ, क्या आप उस प्योरिटी के साथ व्रत रख रहे हैं, या पति और पत्नी उतने प्योर हैं? बहुत कड़वा सा लगेगा मगर बात बिल्कुल सत्य है। तो परिणाम भी फिर वैसे ही आएंगे जैसे आप हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि मैंने कहा सूर्य नहीं चंद्रमा क्यों? तो फिर मैं कह दूं चंद्रमा मन का कारक है। जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, चंद्रमा का दर्शन करेंगे और आपके अंदर जो मनसा वाचा कर्मणा के अनुसार प्रबल भाव बनेगा, मनसा वाचा कर्मणा के अनुसार जो प्रबल भाव बनेगा वो क्रियान्वित हो जाएगा। उसका परिणाम अवश्य आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आएगा। इस बात को जीवन में ध्यान रखिए।